छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के तरेरम में नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें 22 जवान शहीद हो चुके हैं। जवानों के शहीद होने की खबर मिलने के बाद हर आंख नम है। बस्तर एसपी दीपक झा ने बताया कि शहीद हुए एसटीएफ और सीआरपीएफ के 14 जवानों के पार्थिव शरीर को संभाग मुख्यालय जगदलपुर लाया गया। यहां पोस्टमार्टम के बाद 80वीं बटालियन कैंप में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। अफगानिस्तान की सेना ने कंधार प्रांत में छिपे तालिबान आतंकियों पर एयर स्ट्राइक कर दी है, जिसमें कम से कम 82 आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 10 प्रांतों में कुल 157 आतंकियों को ढेर किया गया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच कई घंटों तक मुठभेड़ चली। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 22 जवान शहीद हुए हैं। इस घटना के बाद मंत्री अमित शाह ने एक मीटिंग बुलाई। माना जा रहा है कि मीटिंग में नक्सलियों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि माओवादियों के मिलिट्री कमीशन का वो चीफ भी नियुक्त किया गया है। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हिडमा हमेशा छुपकर रहता है, उसकी हाल की कोई तस्वीर भी उपलब्ध नहीं है। उत्तराखंड में जंगलों में आग लगने की कुल 993 घटनाएं हुई हैं, जिसमें 1304 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। वर्तमान में नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग जिले ज्यादा प्रभावित हुए हैं। बॉलीवुड की सीनियर एक्ट्रेस शशिकला का निधन हो गया है। वो 88 साल की थी। शशिकला का निधन 4 अप्रैल 2021 को दोपहर 12 बजे हुआ। उन्होंने 70 के दशक में बॉलीवुड की हीरोइन और विलन दोनों का किरदार निभाया था। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर यति नरसिंहानंद सरस्वती का गला काटने की बात पर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस ने आप विधायक के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A/506 के तहत मामला दर्ज किया है। असम में तीसरे और आखिरी फेज की वोटिंग से पहले बारपेटा के चुनाव आयोग के दफ्तर से 2 सरकारी कर्मचारी 55 लाख रुपए की चोरी करते पकड़े गए हैं। इन पैसों का इस्तेमाल 6 अप्रैल को होने वाली वोटिंग के दौरान ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के नाश्ते पानी के लिए होना था। फिलहाल पुलिस ने चोरी किए पैसे जब्त कर लिए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश में टीकाकरण अभियान भी तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। लखनऊ के सिविल अस्पताल में सीएम योगी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली डोज ली। इस दौरान उन्होंने पात्र लोगों से भी कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की है। बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी को अलग सेल में रखा जाएगा, क्योंकि वो जेल में बंद दूसरे कैदियों के लिए खतरा हो सकते हैं। ऑडिट में इस बात की हिदायत दी गई है कि एंट्री पॉइंट पर जल्दी से जल्दी अपग्रेडेशन की जरूरत है। इतना ही नहीं, अगर कोई कैदियों से मिलने आ रहा है तो उसकी आईडी की पूरी जांच की जाए। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया कि आज देश भर में भारतीय खाद्य निगम कार्यालयों के बाहर किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन को एफसीआई बचाओ दिवस नाम दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक आज से शुरू हो रही है। ये आरबीआई की बैठक 7 अप्रैल तक चलेगी। बैठक रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई में हो रही है। उत्तराखंड के चहरी गांव में 7 युवक फन करने जंगल गए। वो साथ में एक राइफल ले गए ताकि शिकार कर सकें। जंगल में उन लोगों ने खूब एंजॉय किया, लेकिन पलक झपकते सब बदल गया।
गलती से ट्रिगर दबा और बंदूक की गोली से एक युवक की मौत हो गई। बाकी के दोस्त घबरा गए और 3 ने जहर खा लिया। पंजाब के किसानों के बारे में गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रविवार को केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये प्रदेश के किसानों को बदनाम करने की साजिश है, जिन्हें केंद्र सरकार और बीजेपी लगातार आतंकवादी, शहरी नक्सली और गुंडे बताने की कोशिश कर रही है। साल 2021 में जनवरी से मार्च के बीच कुल 17 आईपीओ लॉन्च हुए हैं। इन आईपीओ के जरिए कंपनियों ने प्राइमरी मार्केट से करीब 18,800 करोड़ रुपए जुटाए हैं। अब अप्रैल का महीना भी आईपीओ से गुलजार रहने वाला है। कम से कम इस महीने आधे दर्जन आईपीओ लॉन्च होने वाले हैं। जबलपुर मंडला नेशनल हाईवे यहां पुल का काम चल रहा है 6 वर्षों से, लेकिन प्रशासन की तरफ से यहां लापरवाही बरती गई। यहां किसी तरह के कोई संकेत नहीं लगे हैं। इसके चलते ही 2 लोग अपनी जान गंवा बैठे। यूपी में इन दिनों अवैध शराब का कारोबार जमकर फल फूल रहा है। हालांकि पुलिस और आबकारी विभाग जमकर एक्शन ले रहा है। इस बीच प्रतापगढ़ में गौशाला की आड़ में चलाई जा रही शराब की अवैध फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। यूपी में जहरीली शराब पीने से हो रही लगातार मौतों को लेकर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने पिछले 4 साल में हुई 400 मौतों के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों का मतदान संपन्न हो गए। 6 चरणों की वोटिंग के लिए राजनीतिक दल मेहनत कर रहे हैं। राज्य में चुनाव दौरे पर जनता को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में भाजपा सरकार बनने पर 7वें वेतन आयोग लागू किया जाएगा। शाह ने टीचरों के भत्ते में वृद्धि की भी घोषणा की। जोधपुर संभाग के जालोर जिले के संचौर के पास रविवार सवेरे हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सभी लोग कार में सवार थे, जो कि सामने से आ रहे एक ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि कार का अगला हिस्सा ट्रक में बुरी तरह से समा गया, जिससे सवार 2 लोगों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले में देश के 22 बहादुर जवान शहीद हो गए। फ्रांस ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के हमले में सुरक्षा बलों के 22 जवानों के शहीद होने की घटना पर शोक व्यक्त किया है। साथ ही फ्रांस ने कहा कि वो आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर लगातार 22वां वनडे इंटरनेशनल मैच जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसी के साथ ही ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया। आईपीएल का 14वां सीजन शुरू होने को है, जिसमें पहले सभी टीमों की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। दुनिया की इस सबसे अमीर T20 लीग में चौकों छक्कों की जमकर बरसात होती है। नजर डालते हैं आईपीएल के 13वें सीजन तक सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप 5 बल्लेबाजों पर। इस लिस्ट में 3 तो कप्तान भी शुमार हैं। क्विंटन डी कॉक ने फील्डर की तरफ ऐसा इशारा किया कि गेंद नॉन स्ट्राइकर की तरफ थ्रो की जा रही है। ये देखकर फखर जमा रन लेने के दौरान धीमे हो गए। इसके बाद लॉन्ग ऑन से फील्डर ने सीधा थ्रो लगाया, जो सीधे स्टंप पर जाकर लगा। अनुभवी लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने आईपीएल के 150 मैचों में 160 विकेट लिए हैं और वो सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाजी की सूची में लसित मलिंगा के बाद दूसरे स्थान पर हैं। अब वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते नजर आएंगे।
क्रिकेट के खेल में अक्सर देखा जाता है कि खिलाड़ी मैच जीतने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। इस खेल के मैदान से कई बार बड़ी बड़ी खबरें सामने आती हैं, लेकिन इस बीच एक बहुत ही दर्दनाक घटना क्रिकेट के मैदान पर सामने आई है। ये घटना मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की है, जहां क्रिकेट मैच के दौरान एक बल्लेबाज अपनी 50 पूरी करने से चूका तो उसने फील्डर को बुरी तरह से पीट दिया। महाराष्ट्र राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बावजूद मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की मेजबानी छीनने का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन इसको लेकर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने सफाई दी है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल के 14वें सीजन से पहले सभी टीमों के खिलाड़ियों ने जमकर पसीना बहाना शुरू कर दिया है। टीम इंडिया और मुंबई इंडियंस के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हाल ही में अपनी शादी के बाद फिर से क्रिकेट के मैदान पर लौटे हैं। इसी बीच मुंबई इंडियंस ने बुमराह का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे बेहतरीन यॉर्कर फेंकते नजर आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा है। मेजबान ने ये मैच 17 रन से जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल की। पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने कप्तान टेबा बवुमा के 92 और क्विंटन डी कॉक के 80 रन की बदौलत 6 विकेट पर 341 रन का स्कोर खड़ा किया। देश की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर नंद्रा नायडू का निधन हो गया है। 88 वर्ष की आयु में इंदौर में रविवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। वे अविवाहित थी और लंबे समय से बीमार चल रही थी। भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कर्नल सीके नायडू की बेटी होने के अलावा उनकी अपनी पहचान थी। बतौर कमेंटेटर उनका काफी नाम था। महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष क्रिकेटर भी उनको जानते थे।